नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो आज कंप्यूटर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक शॉर्टकट की, जिसका ये मास्टर वीडियो होने वाला है, जिसमें आपके सारे शॉर्टकट की, चाहे आप एमएस वर्ड की बात कर ले, चाहे एमएस विंडोज़ की बात कर ले, चाहे पावर पॉइंट, सारे इंपॉर्टेंट जो आपके जेएसएससी पूछ सकती है वो इस एक वीडियो में आपका कंप्लीट स्वाहा हो जाएगा। टोटल शॉर्टकट की बात करें तो ये आपका टोटल 45 शॉर्टकट की मैंने करवा दी है इस वीडियो में। दूसरी बात, ये कैप्सूल संख्या आपका 46 होगा और ये कंप्लीट पीडीएफ आपको ग्रुप में डाल दी जाएगी। वीडियो को स्टार्ट करो इससे पहले कल की वीडियो पे मैं बातें कर लूं कि एग्जामिनेशन डेट को लेकर के मैंने जो वीडियो बनाई और जो आपकी प्रतिक्रियाएं जो आई है, कि मैं फिर से कहता हूं, ठीक है, नेगेटिव कमेंट थे बहुत ज़्यादा। पहली बार अभी तक जेएसएससी सीजीएल के लिए वो मेरे वीडियो थे जो मुझे लगा कि काफ़ी स्टूडेंट मेरे से नाराज़, तो मैं आपको बतलाता हूँ चीज़ें, थोड़ी सी समझिए। उस लेटर में अभी भी आयोग ने साफ साफ लिखा है कि आपका पेपर 28 जनवरी और 4 फरवरी को हो जाएगा। वही बात मैंने लिखी है। देखिए, सरकार का प्रेशर आयोग के ऊपर है, जेएसएससी, और जेएसएससी ने पूरा प्रेशर डाल रखा है एजेंसी के ऊपर कि आपका 28 जनवरी और 4 फरवरी को ये पेपर करवा लें। दूसरी बात, अगर ये पेपर 28 और 4 फरवरी को नहीं भी होता, आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट होंगे 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, फरवरी तक, ठीक है ना। लेकिन ये मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये कोई कंफर्मेशन नहीं है कि फरवरी में एग्जाम डेट शिफ्ट होगा। 28 और 4 फरवरी जो डेट है, ये अभी भी आयोग ने साफ साफ शब्दों में लिखा, मतलब कहीं ना कहीं पूरी प्रेशर है और पूरी तरह से तैयारी करने में लगे हैं। जो भी जिला में अभी उनके तरफ से जो भी अभ्यर्थी हो, जितना भी एग्जामिनेशन के लिए सीटें नहीं रखी, वो बातें मैंने बतलाई है, मुझे भी पता है, लेटर मैंने बखूबी से पढ़ा था। लेकिन मेरा मकसद ये था कि इन 4-5 दिन, अगर आज कल मैं बोल देता कि एग्जामिनेशन नहीं होगी इसके बीच, बहुत जैसे लोग बता देते हैं, तो देखिए अभी 8-10 दिन का आपका गैप आ जाएगा पढ़ाई में। और मैंने 30 दिन की स्ट्रैटेजी में कहा है कि आपको 1 घंटा वेस्ट नहीं करना, और ये 8 दिन 10 दिन का अगर गैप हो जाए और अगर पूरी तैयारी, अगर 28 जनवरी को पेपर हो जाए, तो आपकी पता है 1 साल की तैयारी, 6 महीना की तैयारी, और कई लोग 6 साल से तैयारी करें ना, वो पूरा का पूरा धरा का धराया रह जाएगा। तो मेरा मकसद आपको हमेशा राइट वे में, राइट पाथ में और एक मोटिवेट रख करके चीज़ें देनी होती है दोस्तों। बाकी रही बात टीचर बनने की, टीचर बनना इतना आसान काम नहीं है। आज भी मैं चीज़ें सीखता हूँ। कंप्यूटर की आज मास्टर वीडियो दिया, मैंने बहुत चीज़ें सीखी है। हिस्ट्री में अभी देने वाला हूँ जेपीएससी के लिए, बहुत कुछ मैंने फिर से हिस्ट्री में सीखा, आपको मैंने बहुत कंटेंट दिया हूँ। और रही बात ये सब चीज़ें बिजनेस वगैरह जो बातें बोलते हैं, नहीं दोस्तों, आप आए इस चैनल पे, इस एग्जामिनेशन की मैं बात करूँ तो बहुत कुछ मैंने फ्री करवाया, ठीक है। और जो भी फील है, शायद मुझे लगता है कि जो मैंने कंटेंट दिया उसका भी नामात्र की तरह से मैंने फील है, ठीक है ना। खैर, आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। आपसे उम्मीद करता हूँ कि जरूर से जरूर कैप्सूल सीरीज को फॉलो करें और खुद आप जांच लें कि कंटेंट की क्या क्वालिटी मैंने दी है। दूसरी बात, मैं आपको आज ही आऊँगा, जब पीएससी का मैं पेपर दिखलाऊंगा, मेंस का। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं हमारे, आप 20 के 20 सवाल, जो 2 सवाल यानी कि 40 मार्क्स आप करके आ रहे थे, ये सारा नोट्स का मैं अपना दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो खैर, ये मैं आपको ये नहीं बतलाना चाहता हूँ कि मेरी क्या चीज़ें हैं वो, लेकिन जो मेरा मकसद था ना कल का वीडियो, और जो मैं अपने मकसद में आपको लेके चलता हूँ, यही मकसद था कि अभी मैं कोई नेगेटिविटी या नकारात्मक चीज़ें बोल करके आपको तैयारी से ना भटकाऊं, आपको मोटिवेट रख करके आप अपनी कॉपी पेन पकड़ के चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं, चाहे जैसे भी जो चीज़ें कर रहे हैं वो करते रहें, ठीक है भाई। चलिए शॉर्टकट की को आज फिनिश करते हैं। और कैप्सूल सीरीज कंप्लीट वीडियो लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। 600 सवाल मैथ्स के, झारखंड जीके का वीडियो देखिए आप, जेपीएससी मेंस में लिखेंगे उसमें शानदार। और ये कैप्सूल सीरीज जब करेंगे ना, तो आपको जेपीएससी के भी कई सवाल निकलेंगे। रही बात कंटेंट लेने की, तो 200 फी है, 200 फी है। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए शॉर्टकट की पे आते हैं एक एक करके। सारे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की हैं आपके, यहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो 4 मिनट आपका समय गया है, लेकिन इसका जवाब भी मुझे देना जरूरी था। जो आप लोग एक मिथ पाल चुके थे कि आप लेटर नहीं पढ़ पा रहे, या जो भी चीज़ें थी भाई। खैर, पहला शॉर्टकट की Ctrl+F2 का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो पहले चीज़ों को समझिए। प्रिंट प्रीव्यू, जो आप प्रिंट करने वाले हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को, तो वो डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के बाद कैसी दिखेगी, इसको आप देखने के लिए आप यूज़ करते हैं Ctrl+F2। तो यहाँ मैंने लिखा है कि प्रिंट प्रीव्यू पेज खुलेगा इसे, जब आप Ctrl+F2 प्रेस करते हैं कीबोर्ड से,
तो प्रिंट प्रीव्यू पेज खुलेगा। इसका मतलब ये है कि जो प्रिंट होने वाला है, जो डॉक्यूमेंट या कहें देसी भाषा में जो पेपर प्रिंट होकर के आएगा, वो प्रिंट होने के बाद वो डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा ये शो कर रहा होता है आपके मॉनिटर में। और मॉनिटर को हम और किस नाम से जानते हैं? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर कैसा आपका है? इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस? तो आउटपुट डिवाइस कहेंगे। और मॉनिटर आपका सॉफ्टवेयर है या फिर हार्डवेयर? तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच बस इतना सा ही डिफिनेशन है। हार्डवेयर जिसे आप टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर जिसे आप छू नहीं सकते हैं। ठीक है। अगली शॉर्टकट की है Alt+F2। इसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है कि जो भी फाइल आपने सेव किया है उसको दोबारा से सेव करने के लिए हम लोग Alt+F2 का यूज करते हैं। अगला शॉर्टकट की Shift+F2। टेक्स्ट को देखिए, आप Ctrl+C भी यूज करते हैं, लेकिन आप MS वर्ड की बात कर ले, चाहे एक्सेल में आप स्प्रेडशीट की बात कर ले, तो आप जब वर्कशीट की बात कर ले तो Shift+F2 जब आप प्रेस करेंगे तो टेक्स्ट आपकी कॉपी भी हो जाएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका Ctrl+X। तो चलिए, ये काफ़ी फेमस है और कई बार पूछा भी जाता है। Ctrl+X का यूज़ किया जाता है जो आपने आइटम को सिलेक्ट किया है उसको कट करने के लिए। इट मीन्स कि ये आपने जो वर्ड लिखा, मैं मान के चलता हूँ यहाँ मैं लिख रहा हूँ अभिषेक, ठीक है ना। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब इसको सेलेक्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की होता है? Ctrl+A। तो Ctrl+A की ए मैंने प्रेस किया तो ये पूरा सेलेक्ट हो गया। और फिर मैं Ctrl+ अगर X करूंगा तो ये पूरा पार्ट क्या होगा? यहाँ से कट जाएगा। और फिर इसको मैं यहाँ पर अगर पेस्ट करना चाहूँ तो इसके लिए मैं कौन सा शॉर्टकट यूज करेंगे? Ctrl+V का यूज करेंगे। तो तीनों क्लियर हो गया। Ctrl+X का यूज क्यों करते हैं? जो आइटम आपने सेलेक्ट किया है उसको कट करने के लिए। Ctrl+V का यूज क्यों करते हैं? जो आइटम हमने सेलेक्ट किया है उसको पेस्ट करने के लिए। और Ctrl+A का यूज हम लोग क्यों करते हैं? आइटम या टेक्स्ट को हम लोग सेलेक्ट करने के लिए। Ctrl+C का यूज क्यों करते हैं? कॉपी करने के लिए, जो आइटम आपने सेलेक्ट किया है। Ctrl+Delete से आप चीजों को डिलीट भी कर सकते हैं। बैक स्पेस का की भी आप यूज करते हैं। Ctrl+Z का यूज किया जाता है अंडो रीगेन, यानी कि आपने अभिषेक लिखने के दौरान ये के बाद एक और के लिख दिया है, ठीक है ना, लेकिन आप चाहते हैं कि इस के जगह आप कुछ और लिखना या फिर कुछ भी चीज़, तो इसको फिर से रिगेन करने के लिए आप Ctrl+Z का इस की को आप उपयोग करते हैं। एक बार आप प्रैक्टिकली कर लेंगे कंप्यूटर में, आप समझ जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, Alt+Tab। बहुत सारे ओपन किए गए प्रोग्राम है, जैसे कि आपने बहुत सारे प्रोग्राम ओपन कर रखा है, जैसे कि आपने वेब क्रोम भी ओपन कर रखा है, ठीक है ना। आपने अपने पेंट को भी ओपन कर रखा है, MS विंडोज़ ओपन कर रखा है, एक्सेल ओपन कर रखा है। तो एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में स्विच करने के लिए आप क्या करते हैं? Alt+Tab। तो जैसे ही आप Alt+Tab आप प्रेस करते हैं तो आपके स्क्रीन पे ये सारे प्रोग्राम यहाँ दिखेंगे। तो और आप जो आपका की है, आपका राइट वाला की से आप प्रेस करते जाएंगे, आपको जिसको भी ओपन करना है आप वहाँ पे जाके बस आप छोड़ देना है, वो आपका प्रोग्राम ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। तो Alt+Tab का हम यूज़ क्यों करते हैं? बहुत सारे ओपन किए गए प्रोग्राम के बीच स्विच करने के लिए। Ctrl+N का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं? तो क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, ठीक है ना। नए डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम लोग Ctrl+N का उपयोग करते हैं। Ctrl+Home जो शॉर्टकट की है, इसका हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? तो जो आप देखिए, ये आपका ये अब मैंने पेज बना रखा है, ठीक है ना। तो इसमें मैं क्या किया, जैसे ही कहाँ गया Ctrl+ मैंने अगर होम बटन प्रेस कर दिया, बटन नहीं, Ctrl+Home की मैंने प्रेस कर दी, तो जो कर्सर है आपका यहाँ पर मान के चलते कर्सर है, तो ये कर्सर क्या होगा? आपका पेज की स्टार्टिंग पे आ जाएगा, जस्ट यहाँ पर आ जाएगा आपका कर्सर, ठीक है। और जैसे ही Ctrl+ आप इंड की आप प्रेस करते हैं, 13th वाला, ठीक है, तो इसका जो लास्ट ये पेज जो है ना, इसके पेज के लास्ट यहाँ पर आपका कर्सर आ जाएगा, ठीक है। समझ गए? Ctrl+Home क्लियर हो गया, Ctrl+Ind क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट Ctrl+I। Ctrl+I का यूज़ क्या करते हैं? जो आपने आइटम को सिलेक्ट किया है या फिर ये मैंने सिलेक्ट कर दिया है इस टेक्स्ट को, तो इसको इटैलिक फॉर्मेट में लिखने के लिए आप Ctrl+I करते हैं। Ctrl+B का यूज़ करते हैं इसको बोल्ड में लिखने के लिए, आपने इसको सिलेक्ट कर दिया तो ये पूरा आपका बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट Ctrl+P प्रिंट करने के लिए, फेमस है। Ctrl+Y आपका रीडो करने के लिए। नेक्स्ट ये रिपीट हो गया। Ctrl+Q वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए। देखिए, ये आपका Ctrl+Q, जैसे कि यहाँ पे इतने सारे पैराग्राफ लिखे हुए हैं, आप चाहते हैं कि इनके बीच का जो गैप है वो 0.5 हो, इसके बीच 0.5 हो, तो आप Ctrl+Q यूज़ करेंगे, ठीक है। वहाँ पे जाके 0.5 डाल देंगे और एक बार आप सेलेक्ट करेंगे तो पूरे जो पैराग्राफ है उनके बीच में जो गैप है वो कितना हो जाएगा? 0.5 का, जो आप डालना चाहेंगे। तो आप Ctrl+Q से कर सकते हैं विदाउट यूजिंग माउस, ठीक है। अब सारे फंक्शन की का यूज़ करते हैं हम लोग। F1 का यूज़ करते हैं मेनू बार के लिए, हेल्प मेनू बार के लिए, सॉरी हेल्प मेन्यू के लिए।
F2 का फंक्शन की जो है आपका यूज़ करते हैं हम लोग रीनेम करने के लिए या फिर एडिट करने के लिए। F3 का यूज़ करते हैं सर्चिंग करने के लिए। आप F4 फंक्शन की जो है आपका ये इस्तेमाल होता है अल्ट के साथ। आप कोई भी प्रोग्राम को शट डाउन करना चाहते हैं या फिर आप कंप्यूटर को ही स्विच ऑफ करना चाहते हैं। F5 का यूज़ करते हैं रिफ्रेश करने के लिए या फिर रिलोड करने के लिए, या फिर पीपीटी में आपको स्लाइड शो भी अगर करना होता है तो उसके लिए भी आप F5 का इस्तेमाल करते हैं। F6 हो गया जो एड्रेस बार बार होता है ना उसको हाईलाइट करने के लिए, मतलब चीज़ को आपको देखना होता है कि हाईलाइटेड उसको वो चीज़ आपको दिख सके तो F6 फंक्शन की का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट F7 जो है वो आपका स्पेलिंग चेक करने के लिए, ग्रामेटिकल एरर वगैरह आप चेक कर सकते हैं। F8 से आप बूट मेनू का इस्तेमाल कर सकते हैं। F9 से जो आइटम सेलेक्ट किया गया है उसको आप रिमूव कर सकते हैं F9 से। शिफ्ट प्लस F10 जो फंक्शन की F10 है, अगर आप शिफ्ट के साथ, जब आपका यूज ही शिफ्ट के साथ होता है तो जो आप माउस से राइट क्लिक करते हैं ना वो काम आपका शिफ्ट प्लस F10 कर देता है। ठीक है, विदाउट यूजिंग माउस आप शिफ्ट प्लस F10 यूज़ करेंगे तो राइट क्लिक का काम करेगा, जिस तरह माउस में हम लोग यूज़ करते हैं राइट क्लिक करके। और MS वर्ड में मेन्यू बार को भी ये एक्टिवेट कर देता है। फंक्शन 11 यानी कि F11 की जो है आपका ये फुल स्क्रीन देखने के लिए, और फुल स्क्रीन से फिर से अपने मतलब नॉर्मल व्यू में हम आने के लिए F11 का इस्तेमाल करते हैं, या स्केप की भी यूज़ कर देते हैं। F12 आपका सेव एज के लिए, यानी कि सेव एज इन द सेंस कि आप दोबारा मतलब कि अलग नाम से चीज़ों को सेव करना चाहते हैं उसको आप सेव एज करते हैं। F12 यानी कि फंक्शन की जो है F12 का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल प्लस ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर अलाइन के लिए, यानी कि अगर यहाँ मैं लिख दिया हूँ अभिषेक, ठीक है ना, तो इसको मैं चाहता हूँ एकदम यहाँ बीच में लाने के लिए, तो इसको सिलेक्ट कर दूंगा, कंट्रोल प्लस ही प्रेस करूंगा तो अभिषेक यहाँ आ जाएगा। ठीक है, शिफ्ट प्लस स्पेस की का यूज़ किया जाता है सेलेक्ट इंटायर रो इन MS एक्सेल, यानी कि जो आप एक्सेल में जो वर्कशीट होता है ना उसमें आपका जो रो है उस पूरे रो को सिलेक्ट करके यहाँ पे जो लिखा है उसको आप यहाँ कॉपी करना चाहते हो तो इसको पूरा सिलेक्ट करने के लिए आप शिफ्ट प्लस स्पेस की का यूज़ करते हैं। अल्ट प्लस इंटर का इस्तेमाल किया जाता है जो भी आपने सेलेक्ट किया है आइटम की उसकी प्रॉपर्टीज देखने के लिए। अल्ट प्लस एन का यूज़ किया जाता है MS वर्ड में इंसर्ट टैब ओपन करने के लिए। कंट्रोल प्लस के का यूज़ किया जाता है जो आप लिंक आप देखते हैं PDF वगैरह में, या फिर आप हाइपर लिंक भी आपको एग्जाम में मिल सकता है, इस्तेमाल करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है तो कंट्रोल प्लस के का यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस F का यूज़ होता है फाइंड करने के लिए। कंट्रोल प्लस Q हो गया आपका स्पेस आफ्टर, ये जो पैराग्राफ के बीच स्पेस ये एक रिपीटेशन हो गया यहाँ पे कंट्रोल प्लस Q। ठीक है, ये मैंने बता रखा है कि जो पैराग्राफ है जो आप पैराग्राफ लिखे उसके बीच जो स्पेस है उसके लिए कंट्रोल प्लस Q का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल प्लस L जो है आप लेफ्ट में, जैसे कि आपने चीज़ों को यहाँ लिखा अभिषेक सेंटर में तो इसको आप लेफ्ट में लाना चाहते हो तो इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस L करेंगे तो ये लेफ्ट में आ जाएगा। और यहाँ पर अगर आपने अभिषेक लिखा और इसको सिलेक्ट करके आप कंट्रोल प्लस R प्रेस करेंगे तो ये आपका राइट में आ जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस L हो गया आपका लेफ्ट के लिए, कंट्रोल प्लस R हो गया आपका राइट में लाने के लिए। ठीक है भाई, 40 शॉर्टकट की जो है आपका 40वां कंट्रोल प्लस टैब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खुले ब्राउजर में एक टैब से दूसरे, मतलब ब्राउजर में आपने बहुत सारे टैब ओपन कर रखे हैं तो एक टैब से दूसरे टैब में आपको जाना है तो कंट्रोल प्लस टैब शॉर्टकट की आप इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट माउस के आप छुए हुए। विंडोज़ की और प्लस डी को जब आप यूज़ करते हैं तो प्रोग्राम को मिनिमाइज भी कर सकते हैं या मैक्सिमाइज करने के लिए। अब इसको ऐसे भी आपसे आयोग पूछ सकता है कि कोई भी प्रोग्राम को छुपाने या हाइड करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की, तो मिनिमाइज कर दिए तो हाइड हो गया ना वहाँ से आपके स्क्रीन से, जो मॉनिटर में नहीं दिख रहा होगा तो विंडोज़ की प्लस डी को प्रेस करेंगे आप। कंट्रोल प्लस स्पेस की का यूज़ करते हैं सेलेक्ट इंटायर कॉलम। देखिए रो के लिए अभी मैंने आपको बतलाया था, एक मिनट देखिए, ये जो आपका यहाँ पर था आपका रो को सेलेक्ट करना होता है तो आप क्या करते हैं शिफ्ट प्लस स्पेस की का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप कंट्रोल प्लस आप स्पेस का यूज़ करते हैं तो एक्सेल में जो वर्कशीट आप खोले हुए होते हैं उसके कॉलम, ठीक है ना, वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस पेज डाउन करते हैं, नेक्स्ट वर्कशीट में जाना होता है एक्सेल में तो कंट्रोल प्लस ओ होता है ओपन करने के लिए फाइल को, और एस्केप की का यूज़ किए जाते हैं आप कोई भी स्लाइड वगैरह देख रहे होते हैं उससे बाहर करने के लिए या उससे आपको समाप्त करना होता है तो आप एस्केप की का यूज़ कर लेते हैं। तो ये टोटल 45 मैंने शॉर्टकट की कंप्लीट करवाए हैं। ये कंप्लीट PDF आप रिवीजन के लिए ले लेंगे, आपको मैं ग्रुप में ये डाल दूंगा। और रही बात फिर से दोस्तों, आपका मेरे तरफ से एक वीडियो भी जाना मकसद ये होता है कि वो फ्रूटफुल हो। ठीक है, कल के वीडियो जो भी अगर आपको लगी तो मैंने इसलिए उस वीडियो को ही हटा दिया। कभी मैं इन सारी वीडियो को बनाकर मैं सब्सक्राइबर गेन करना नहीं चाहता हूँ, ना व्यू लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जेन्युइन कैंडिडेट ही यहाँ पर रहे और वो पढ़ने वाले ही रहे, और हर वीडियो मेरा ऑथेंटिक एग्जाम से या फिर आपके साथ जो चीज़ के लिए मैं जुड़ा हूँ उसी चीज़ को मैं आपको डिलीवर कर पाऊँ। रही बात टीचर वगैरह, तो भाई कभी नहीं, चीज़ें सीखनी है अभी मुझे बहुत सारी चीज़ों को। टीचर बनना इतनी आसान नहीं है, बड़े बड़े टीचर अभी
आप जो देख रहे हो वो भी चीज़ों को सीख रहे होते हैं, आज भी सीख रहे हैं, आज भी पढ़ रहे हैं, तभी तो जा करके अच्छा कंटेंट वो दे पा रहे हैं। खैर, ये सारे शॉर्टकट की करके जाने, इससे बाहर आपका सवाल नहीं आएगा, ठीक है। ये सारे शॉर्टकट की एकदम रट लीजिए। होप शो आप रट भी लिए होंगे, मैंने चीज़ों को बहुत अच्छे से एलोबोरेट और बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन करके मैंने ख़त्म भी किया, ठीक है। तो आपको लगता है कंप्यूटर की इस तरह के सेशन ला के मैं मास्टर वीडियो में ख़त्म कर दूँ? कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और बिल्कुल नेगेटिविटी मत रखिए, ठीक है। ठीक है, आयोग की गलतियां हैं, आप भी फ्रस्ट्रेट है, कोई बात नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।